जय हिंद साथियों आज जो पढ़ेंगे ज्योग्राफी का वो क्लास होगा 15। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख उद्योग। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जितना भी सवाल होगा साथियों वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। विश्व के प्रमुख उद्योग के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं सवाल किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, देखिए ये पहला सवाल है। पहला सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सवाल है, उद्योग धंधे किस प्रकार का मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये द्वितीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे सवाल है साथियों। और बता दें आपको कि आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास खत्म होते ही आपको पीडीएफ जो मिलेगा वो टेलीग्राम में ही मिलेगा, इसलिए आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, वह उद्योग जो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है वह क्या कहलाता है? तो मूलभूत उद्योग कहलाता है। करेक्ट हो जाएगा। जितना भी सवाल होगा साथियों कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए आप स्किप ना कीजिए वीडियो। ठीक है, शुरू से अंत तक देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट साथियों, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, डैश श्रम आधारित उद्योग है? तो हीरा तारा साना क्या है? श्रम आधारित उद्योग है। आगे सवाल है, आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो औद्योगिक स्थानीयकरण में किया जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट साथियों, उद्योग में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोप्स पेन का शब्द उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वेबर ने किया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, उद्योग के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादन किया था? तो वेबर ने किया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल परिवहन बाजार आदि के सुविधा के आधार पर किसी विशेष स्थान पर आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है? तो फुट लूज उद्योग कहलाता है। आगे सवाल है साथियों, डैश एक फुट लूज उद्योग है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। आगे सवाल है, एक फुट लूज उद्योग है वो क्या है? तो होजरी है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, किस उद्योग के स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो हीरा कटाई उद्योग। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? तो जापान। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? तो पिट्सबर्ग क्षेत्र है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, किस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयला पर आधारित है? तो फ्रांस कोयला पर आधारित है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो न्यू कैसल है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान परिक्षेप्य कौन सा उद्योग आधारभूत कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, मैग्नीटोकॉर्क नोवोकुजेंस शिकागो पेट्सबर्ग आदि किस उद्योग का केंद्र है साथियों? तो लौह इस्पात का है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश प्रसिद्धि है। फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश प्रसिद्ध जो है वो क्या है? लौह व इस्पात उद्योग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, बोकारो भिलाई चिड़ियाबिन्स किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, विश्व में एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति सर्वाधिक प्रभावित होती है तो सस्ती जल विद्युत से। करेक्ट। आगे सवाल है, एल्युमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण का जो आधार है वो क्या है? तो विद्युत का सुविधा। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, किस देश में सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ हुआ था? तो चीन में कागज बनाना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट साथियों, विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? तो कनाडा है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका था? तो भारत का प्रथम स्थान था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण देखने को मिलता है तो भारत एवं बांग्लादेश को मिलता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्कॉटलैंड के टुंडी में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कनाडा में होता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो शंघाई को कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन माना जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित
कपास पर निर्भर है तो जापान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग न्यू इंग्लैंड राज्यों से दक्षिण एप्लिकेशन राज्यों में निम्न की प्राप्ति के कारण हस्तांतरित हो रहा है तो पर्याप्त कच्चा माल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जापान में कोयला तथा कपास का अभाव है फिर भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित है क्योंकि नवीन तकनीक तथा जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। आगे सवाल है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिण भाग में स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि दक्षिण भाग में कपास, मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत शक्ति की सुविधा विद्यमान है। आगे सवाल है साथियों, देशों से उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है, करेक्ट। नेक्स्ट साथियों, किस देश का ऊनी वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित ऊन पर आधारित है तो जापान हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का जो उत्पादक देश है वो चीन है। आगे सवाल है साथियों, जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है तो जापान रखता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी स्थित कील नगर में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है तो पोत निर्माण, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, सिएटल नगर में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है तो वायुयान निर्माण उद्योग है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है तो जापान, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है तो मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, तेल संशोधन उद्योग में विश्व का कौन सा देश अग्रणी स्थान रखता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित है तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है तो आबदान ईरान में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग की जो स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी है साथियों तो चूना पत्थर और जिप्सम तथा कोयला का, ठीक है, तब सीमेंट बन सकता है। आगे है, ढाका प्राचीन काल किस लिए प्रसिद्ध है तो मलमल के लिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्यूनस आयर्स किस पद्धति से है तो डेयरी पदार्थ व मांस, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो वो ब्राज़ील है। आगे सवाल की ओर बढ़ते साथियों, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो रूस है। आगे सवाल है साथियों कि फिलाडेल्फिया सबसे प्रसिद्ध क्या है तो इंजन है वहाँ के लिए, ठीक है। तो साथियों, विश्व के प्रमुख उद्योग का जो सवाल था वो 54 सवाल था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है साथियों। आप दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।